हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एनडीए का एग्जाम आप लोग का परसों है 21 तारीख को। अच्छे से दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक एडवांस में है और बेस्ट विशेष भी आप लोगों के लिए है। बढ़िया जाएगा पेपर क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है और बढ़िया से पढ़ाया भी गया, पढ़े भी बहुत ही सॉलिड तरीके से। मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही आपको दिया गया और सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट मेथड जो हो सकता है वो करवाया गया। लास्ट के 3 महीने की बात किया जाएगा तो 2 महीने के अंदर आपको लास्ट मैंने कंटेंट भी यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा दिए। कहीं से कोई क्वेश्चन बचने का चांस नहीं है। अब बात करते हैं कि एग्जाम हम जा रहे देने तो कितना हमारा सेफ स्कोर हो सकता है या फिर हम कितना मान के चले इतना तो हमें कैसे भी करना है ना। तो इसका हम लोग आइडिया लेते हैं प्रीवियस ईयर कुछ कट ऑफ के साथ। तो यहां पे क्या होता है ना, एक तो फाइनल कट ऑफ होता है, एक कट ऑफ होता है पासिंग सेक्शनल वाइज। यानी कि मैं आपसे बोलूं कि 900 का पेपर होगा आपका दोनों मिला के, तो आपको 300 में सिलेक्शन है। तो इसका ये मतलब नहीं कि 600 नंबर जीएटी का होता है तो 300 वहां से पा गया सेलेक्ट हो गया, जी नहीं। मैथ और अपना इंडिविजुअल सबका होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर का जो रिकॉर्ड है, तो 25% कम से कम ईच सब्जेक्ट में लाना जरूरी है। ईच सब्जेक्ट की जब मैं बात करता हूं तो इसका यह मतलब नहीं मैथ इंग्लिश में लाना 25% जरूरी है, फिजिक्स में 25% जरूरी है, जियोग्राफी में 25% जरूरी है, हिस्ट्री में 25% जरूरी नहीं। जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहां 2 सब्जेक्ट माना जाता है, एक जीएटी एक मैथ। मैथ में 25% लाना जरूरी है और जीएटी में भी 25% लाना जरूरी। ओके, तो 25% आपका चलता है। 2016 में 20% गया था क्योंकि 2016 में सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गया था, 250 के आसपास गया था, उससे भी कम गया था, 250 से भी कम गया था फाइनल वाला। तो बहुत ही टफ पेपर आ गया था, इसलिए इसका कट ऑफ डाउन हो गया था। बट अब की बार जो अभी सीन चल रहा है, पिछले साल का देख लोगे पेपर थोड़ा बहुत बढ़िया ही आ रहा है, तो भी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 25% जरूरी है। यानी कि आप कितना भी स्कोर करो चाहे ना करो, लेकिन मैथ में आपको 300 में से 75 क्वेश्चन 75 नंबर लाना जरूरी है। अगर ये 74 आएगा और इधर आप 200 प्लस कर दो, 250 प्लस कर दो, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो पहली चीज सेफ स्कोर की बात किया जाएगा तो सेक्शनल कट ऑफ आपका पास होना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ जो सेकंड पेपर जीएटी इसका 150 होता है। इंग्लिश का इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में 50 क्वेश्चन में से कितना करना जरूरी, कोई जरूरी नहीं। पूरा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब का मिला के आपका 150 नंबर मिनिमम लाना जरूरी है। तो यहां से अगर देखा जाएगा तो लगभग कह सकते 225 नंबर, इतना तो 100% आना है। इसमें कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज बनता ही नहीं है, वरना आप सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं पार कर पाओगे। फाइनल का छोड़ो, एक दूसरा जो कट ऑफ बनता वो अलग है, आप सेक्शनल ही नहीं पार कर पाओगे, आपका रिजल्ट देखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये आपका 225 नंबर आपका बनता है सेक्शनल कट ऑफ। अब टारगेट कितने का रखना है? जो अभी सिनेरियो चल रहा है 300 के आसपास चल रहा है, 300 नंबर के आसपास आपका चल रहा है। तो अगर काउंट किया जाएगा इसको 2 सब्जेक्ट में, मैथ और जीएटी को अलग अलग समझा जाए, मैथ 300 नंबर का होता है, जीएटी आपका 600 नंबर का होता है। तो टारगेट कितना रहना चाहिए? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे खेलना ज्यादा सही रहेगा बजाय नंबर के, है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में देखा जाएगा मैथमेटिक्स का जो आपका टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो आपका टारगेट रहना चाहिए वो, अगर अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना बिना टेंशन के। अगर मैं बोलूं सर मैथ में टारगेट का क्या, 120 का 120 टारगेट रख लो, उसमें क्या है, बट 120 टारगेट करने में आपका नुकसान हो जाएगा। नुकसान ये होगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कोशिश करोगे 2.5 घंटे के अंदर कैसे भी करके मैं 120 पूरा करूंगा, उस वजह से गलती हो जाती है। तो मैथ्स में जो टारगेट रखना वो रखना आप सॉल्व करने का या फिर वहां तक पहुंचने का 100 क्वेश्चन का। तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट रखिएगा। इसमें कुछ गलत भी होगा, ऐसा नहीं कि पूरा परफेक्टली है। अगर परफेक्टली करने जाओगे तो 70 क्वेश्चन आप परफेक्टली करने की कोशिश करना। इसमें मैं मान के चला हूं 10 से 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन गलत होना तय है। फिर भी आपका अगर 20 क्वेश्चन भी गलत होगा तो भी आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, तो टारगेट 100 क्वेश्चन का रखना। अगर 20 क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा आपका तो 1/4 ही आपका कटेगा, यानी 5 नंबर निगेटिव जाएगा एक्स्ट्रा और इसके मुकाबले। तो समझ सकते हो 70 ये हो जाएगा, ये मान के चलो कि लगभग 65 क्वेश्चन के आसपास आपका एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा, जो कि सिलेक्शन के लिए काफी है। तो कोशिश करना 100 क्वेश्चन का, और गलत होना तय है ये सबको पता है, तो भी आप यहां तक पहुंच जाओगे। अगर आपको लगता नहीं सर हम एक्यूरेसी को थोड़ा मेंटेन करना चाह रहे हैं और हम सॉलिड पढ़ के जा रहे हैं, ये सब्जेक्ट हम उस पर करेंगे कवर चैप्टर पे, तो आप एक काम करना, इसको
मिनिमम टू मिनिमम 90 क्वेश्चन ले जाना, इससे नीचे मत ले जाना, ठीक है। 90 क्वेश्चन से नीचे मत जाना, मेरी बात मानो, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत इजी क्वेश्चन भी आप करके आते हो, छोटी मोटी चीजों से गलत हो जाता है और आपका पूरा क्राइटेरिया पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन आपको टच करना है। अब 90 क्वेश्चन टच करने का तरीका क्या हो सकता है? तरीका यह हो सकता है कि आप ये चीज पहले से मान के चलो कि आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चन छोड़ना है। तो जैसे ही क्वेश्चन आप देख रहे हो आपको नहीं समझ में आ रहा या नहीं कर सकते, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके पास 20 से 30 क्वेश्चन छोड़ रहा है। आप ये समझ सकते हो कि रेशियो भी निकाल लोगे तो भी आपको मिल जाएगा। 20 से 30 क्वेश्चन का अगर देखा जाएगा, 30 क्वेश्चन छोड़ना 120 में से, तो लगभग हर 4 क्वेश्चन के बाद कह दीजिए 1 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, हर 4 क्वेश्चन के बाद 1 छोड़ सकते हैं। तो ये रेशियो में आप लेके चलोगे, आराम से स्कोर हो जाएगा और बिना टेंशन के होगा अच्छे से। अब बात करते हैं जीएटी वाले पोर्शन को लेके ना। जीएटी में जो टारगेट है आपका, कितना क्वेश्चन आता है टोटल? आपके 150 आते हैं, जिसमें से 50 तो इंग्लिश के फिक्स है। इंग्लिश में कैसे भी करके कोशिश करना 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। 40 के नीचे मत जाना, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूंगा, इंग्लिश का फिक्स पोर्शन है, इसलिए 40 क्वेश्चन का टारगेट रखना बेटा। इसके नीचे जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा स्कोर बढ़ाता है। फिजिक्स न्यूमेरिकल आ गया तो स्कोर डाउन कर देगा। बायोलॉजी में आप लोग उतना स्ट्रांग नहीं होते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत डर ही लगता है। ये एक है जो कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करवा सकता है ना। बाकी सब्जेक्ट का कुछ फिक्स नहीं है, तो थोड़ा सा आप उसको बैलेंस करोगे। बट हाँ, ऑन एवरेज देखा जाएगा तो 150 में से 50 या था, जिसमें से 40 आपको करना है। ओवरऑल आपको कम से कम 150 में से 100 क्वेश्चन तो टारगेट रखना पड़ेगा। 100 से नीचे किसी कीमत पे नहीं जा सकते, इस चीज को याद रखिएगा, किसी भी कीमत पे। 120 वैसे जनरली बच्चे टारगेट रखते, जो बच्चों से बात होती है, 150 में से 120 बच्चे टारगेट रखते हैं। तो आप कम से कम जाना 100 जाना, तो 100 नहीं 110 ले लो, 40 आपका ये हो जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट है, जिसमें आप फिजिक्स ले लीजिए, जिसमें आप जियोग्राफी ले लीजिएगा, मैं वेटेज के हिसाब से लिख रहा हूं, आप केमिस्ट्री ले लीजिए, आप हिस्ट्री ले लीजिए, आप बायोलॉजी ले लीजिए, ये इनको मिला के कम से कम कुछ नहीं तो 70 क्वेश्चन का टारगेट रखिएगा। 70 क्वेश्चन का बेटा टारगेट रखना, ठीक है। जब ये टारगेट लेके चलोगे तो आप बिना टेंशन के स्कोर भी बढ़ा पाओगे और बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस कम होंगे ना। तो टारगेट देख लेंगे, सेफ स्कोर क्या रखने की कोशिश करोगे आप, तो मैथ में आप मिनिमम न्यूनतम कम से कम, ठीक है, कम से कम, इससे कम मत जाना, 90 क्वेश्चन ट्राई करना आप सभी लोग। और जीएटी में बात करूंगा, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन ट्राई करना, और इन सबको मिला के 70 क्वेश्चन, इन सबको मिला के 70 क्वेश्चन इतना करना ही करना है, ओके। और थोड़ा सा स्लो भी होगा, कुछ थोड़ा बहुत कम भी रहेगा, 5 क्वेश्चन मैनेजेबल रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कोशिश करना ज्यादा सॉल्व करो, ओके। अभी जो एनडीए का सीन चल रहा है, मैं आपको बताऊं, पिछली बार का मैथ का पेपर देखो तो 2-2 क्वेश्चन, एनडीए 1 2023 का पेपर देखोगे तो एनडीए में जो मैथ का पेपर आता है वो एक तो सिंगल क्वेश्चन होता है, एक होता है एक क्वेश्चन से लिंक 2-3 क्वेश्चन। उस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे दिया था एनडीए 1 2023 में, जिसकी वजह से उसका कट ऑफ भी देखो कि बहुत डाउन गया। तो ऐसा पेपर आता है तो कट ऑफ डाउन जाना ही तय है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में जो देखने को मिला था, जनरली क्या होता है, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तब तीनों होगा, नहीं तो नहीं होता है। बट एनडीए 1 2023 का पेपर सॉल्व करिए, आपको पता चलेगा कि जैसे किसी क्वेश्चन में 3 पोर्शन दे रखा है, तो ऐसा भी था कि 1-2 बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है, पहला ही टफ हो रहा था। तो क्वेश्चन के पास पूरा क्वेश्चन गो थ्रू, पूरा पेपर अच्छे से देखना, लास्ट तक पहुंचने की कोशिश करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन लास्ट में रहते हैं जो कि आपको मजे दे देंगे लास्ट में। अदरवाइज आप शुरू में फंसे रह जाओगे कि सब करना लाइन से करना है, तो लास्ट में इजी क्वेश्चन आपसे छूटा रह जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्या टारगेट रखना, कितना रखना है। बिल्कुल चिल मार के जाओ, बिना किसी टेंशन के। अच्छे से एग्जाम होने के बाद एनालिसिस करूंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा, अच्छे से करूंगा, हर क्वेश्चन का सटीक सॉल्यूशन दूंगा आपको, मैं शॉर्टकट की बताऊंगा, लॉन्ग कट भी बताऊंगा, ठीक है। तो एनालिसिस के लिए आ जाना आप सभी लोग। अच्छे से पेपर अगर देखना है, एग्जैक्ट सही क्वेश्चन देखना है तो सही सॉल्यूशन के साथ, ओके। आपके सामने करूंगा पूरा लाइव सॉल्यूशन, पहले सॉल्व करके नहीं आऊंगा, आपके सामने सारे क्वेश्चन जैसे आप करोगे वैसे मैं करूंगा, ठीक है। आपको दिखाऊंगा कहां पे गलती हुई आपसे और कहां पे आपका सही है। उम्मीद करता हूं, भरोसा भी है, आप लोगों का मेहनत सफल होगा और ज्यादा क्वेश्चन सही होगा। टारगेट इतना ही रखना, ठीक है। टारगेट ज्यादा मत बढ़ाना, नुकसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप सबको
समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं। और अगर बढ़िया लगा इन्फॉर्मेशन, काम का लगा, तो जरूर बताना, फीडबैक देना। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाह रहे हो अगले बैच की, एनडीए 2024 की, तो भूलेंगे नहीं आप सभी लोग एकलव्य फाउंडेशन बैच से जुड़ना, जिसकी क्लासेस हम 25 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। अभी इसका प्राइस लोवेस्ट चल रहा है 999, 999 में पड़ेगा अभी की अभी। तो अगर आप सभी लोग एनडीए 2024 की तैयारी करना चाह रहे हो तो एकलव्य फाउंडेशन बैच ले लीजिएगा। एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा, लाइव क्लासेस मिलेगा, बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा, बिल्कुल फालतू चीजें नहीं, एक्सपर्ट फैकल्टी रहेगी, कोई एक्सपेरिमेंटल फैकल्टी नहीं। आपको डीपीपी दिया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया जाएगा, फॉर्मूला बुक प्रोवाइड कराया जाएगा, हर एक चीज जिसकी भी जरूरत होगी आपको एनडीए के लिए आपको दिया जाएगा। बेहतरीन कंटेंट, मजा आ जाएगा। तो फाउंडेशन बैच एनडीए 2024 एकलव्य से जुड़ेंगे आप सभी लोग। 999 अभी पड़ रहा 25 तारीख के पहले तक, तो जल्दी से ले लीजिए और फिर तैयारी में लगते हैं। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।